तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज के सेशंस में हम लोग एक्सरसाइज 12.1 को डिस्कस करने वाले हैं। इसका इसका जो पिछला सेशंस था वहां पे हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में, एक मिनट होल्ड करो सारे बच्चे, एकदम शांत हो जाओ। ठीक है, सो इसके पहले हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के फंडामेंटल है उसको सीखा था। वहां पे हम लोगों ने बार ग्राफ ड्रॉ करना सीखा, साथ में हिस्टोग्राम ड्रॉ करना भी सीखा और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना भी सीखा था। आज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ले रहे हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन के थ्रू हम लोग बार ग्राफ वगैरह को ड्रॉ करने का और अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 12.1, अभी 12.1 का पहला क्वेश्चन मैंने लिया है। इस पहले क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो कह रहा है कि अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ among the women between the ages 15 to 44 in years worldwide found the following figure in percentage: reproductive health conditions, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस और सबके क्रॉसपॉन्डिंग कितना फीमेल फर्टिलिटी रेट है ये गिवन है। ठीक है, हमें क्या करना है कि ये जो एबव डेटा है इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। सो यहाँ पे हम लोग इस डेटा को बार ग्राफ्स के हेल्प से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो कभी भी अगर डेटा का बार ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले तुम्हें दो एक्सिस ड्रॉ कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ और इसी के क्रॉसपॉन्डिंग मैं एक्स एक्सिस भी ड्रॉ करूँगा। अब यहाँ पे देख रहे होगे कि हमारा जो बड़ा सा एक ब्लॉक है उसको मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको भी कंसीडर कर सकता हूँ। तो मैं नीचे में ही क्या कर रहा हूँ, इस तरीके का एक्सिस बना लिया। प्लीज ध्यान से देख लो। ठीक है, तो इस तरीके का एक्सिस आप लोगों को भी ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लेना है, अभी देख लेना है फिर बनाना है। ठीक है, अब इस हाँ हाँ देंगे बनाने के लिए, पहले देख तो लो कैसे बनाना है। ठीक है, सो यहाँ पे अभी जो हम लोग ले रहे हैं ये एक एक जो बॉक्स है हमारा वो 10-10 यूनिट का लेने वाले हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि दो बॉक्स भी हम लोग चाहें तो 10 यूनिट का ले सकते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ 10। तो ये बॉक्स हमारा क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा। ये हमारा फिर ये 10 है, ये 30 का, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 40 का। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, तो तुम दो बॉक्स ले लो। ठीक है, क्योंकि आपको मार्क क्या करना है, तो मार्क करना है 31.8 तक करना है मार्क। तो मैं ये चाह रहा हूं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से करें कि 10 डेसिमल यहाँ पे आ जाए, तो सबको मार्क करना क्या रहेगा, आसान रहेगा। ठीक है, अब देखो एक बार हम लोग काउंट कर लेते हैं, अगर ठीक से नहीं होगा तो इसको ठीक से कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ आ रहा है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे अगर हम लोग 10 रखें तो ज्यादा बेटर होगा। इंस्टेड ऑफ दैट इसको मार्क अभी कर लेता हूं मैं, फिर उसको ठीक कर लेंगे, क्योंकि ये ग्राफ मैंने कहीं से लिया है तो इससे बेटर ग्राफ आपका होगा, वहां मार्क करना ज्यादा आसान होगा। ठीक है, तो 10 यहाँ हो गया। फिर से देखो यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ हो जाएगा, तो ये 20 हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 यहाँ हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 35 ले लेंगे। तो अभी मैं डेटा में थोड़ा सा रेक्टिफिकेशंस कर रहा हूँ, ये एडजस्टमेंट आपको ग्राफ पे खुद ही करना है। ठीक है ना, क्या हाँ 35 क्यों नहीं ले सकते, हमने आधे पे ले लिया है ना, ऊपर में ग्राफ नहीं था। हाँ आगे हम लोग और आगे बढ़ते तो 40 भी आता। ठीक है, सो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, इस वाले इसको रब कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये जो डेटा मैंने लिखा है इसको रब कर रहा हूँ। यहाँ पे 10-10 का गैप लेना सबसे ज्यादा सुटेबल है, इसीलिए ऐसा लिया है।
सुटेबिलिटी तो देखनी पड़ेगी ना, क्या सुटेबल है हमारे लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये पहले 10 लिया, फिर ये क्या है 20 है हमारा, और ये हमारा 30 है, और यहाँ पे ऊपर में नहीं था तो हमने 35 पे ही इसको एंड कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि अब हम लोग बार ग्राफ चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। पहला जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस के कारण जो डेथ हो रहा है ये 31.1 है, तो ये 30 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो ये 31 है, तो ये 31 पे मैंने ये लिया, और इसकी विड्थ आपको देखनी है कि कितनी रखनी है। तो मैं ले रहा हूँ 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक ले रहा हूँ, मैं 2 ही ब्लॉक ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये पहला जो बार है वो बना लिया। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, आ गया। अब यहाँ पे मैं चाहूं तो इस बार में भी आप लिख सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, यहाँ पर भी यहाँ पे टिल्ट करके आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन लिख देना, हेल्थ कंडीशन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, आप लोग चाहो तो ऐसे करके भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, अरे तो थोड़ा सा ऊपर चले जाओ ना, यहाँ पे चले जाओ। ठीक है, हाँ हाँ, 31.8 का मतलब क्या है कि यहाँ से 32 से थोड़ा सा कम। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दो, अगर तुम चाहते हो कि 30 यहाँ तक ले जाओ, हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब क्या है 25.4 है न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन, तो यहाँ पे आपका क्या है 20 है, ये हो जाएगा 21, 23, 24, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। ठीक है ना, तो हमें कितना लेना है 25.4 लेना है, तो एग्जैक्टली ये पॉइंट मैंने बनाया। ठीक है, अब क्या करूंगा, एक लाइन लूंगा मैं, और यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हुआ यहाँ ले जाऊंगा। अब हमने 2 ब्लॉक का डिफरेंस रखा है, तो 2 ब्लॉक के लिए ऐसे करके मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, और इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस हो गया। फिर इंजरी के लिए क्या है 12.4 है, तो यहाँ तक हमारा 10 है, यहाँ पे 10 है, और 10 के बाद हमारा कितना होना चाहिए, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, और यहाँ पे 12.4 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से मैं एक लाइन लूंगा और यहाँ तक ले जाऊंगा, और 2 ब्लॉक का मतलब है यहाँ तक, और इसको इस तरीके से मिला दूंगा। ठीक है, तो ये इंजरीज के लिए हो गया। कार्डियोवैस्कुलर के लिए कितना है 4.3 है, तो हमारा यहाँ पे ये 1 यूनिट है, ये 2 है, ये 3 है, और अभी डिफरेंस हमने कितने का 2 ब्लॉक का रखा है ना, तो यहाँ से तो ये 1 2 3 4 और अप्रोक्सीमेटली यहाँ चलाएगा। तो ऐसे करके ये ड्रॉ किया और यहाँ तक ले गया, और इसको क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, तो ये हमारा इंजरीज के लिए हो गया है। फिर कार्डियोवैस्कुलर के लिए क्या है, तो कार्डियोवैस्कुलर का ये हो गया। रेस्पिरेटरी के लिए 4.1 है, तो 4.1 के लिए ये 4.3 था ना, तो 4.1 तक हम लोग चले जाते हैं, तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा इसके, और इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, इंजरीज के लिए हो गया, और अदर कॉजेज के लिए 22.0 है, तो यहाँ पे हमारा 20 है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा 20 है, तो 21 22, तो ये हमारा 22 है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे बार ग्राफ बना लिया है। अब बार ग्राफ के क्रॉसपॉन्डिंग में जो जो रीजन है उसको भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे तो मैंने इसके अंदर लिख दिया है, आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते थे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, हेल्थ कंडीशन। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद दूसरा हमारा क्या है, न्यूरो साइकेट्रिक, तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ NC लिख दे रहा हूँ, ये NC के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये इंजरीज आप लोग पूरा लिखेंगे, ये कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन CC, रेस्पिरेटरी कंडीशन के लिए RC, और अदर के लिए OC मैंने लिख दिया है।
बट आप लोग एग्जामिनेशन में पूरा लिखना प्लीज। इस तरह हाँ, ग्राफ के अंदर लिख दो ना, हाँ बार के अंदर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बार ग्राफ इसके लिए ड्रॉ कर सकते हैं। किसी बच्चे को समझने में अगर दिक्कत है तो बताओ। बहुत इजी है, आसानी से आप कर सकते हैं। हाँ बना दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ग्राफ पेपर्स पे करेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, बाकी ग्राफ पेपर पे नहीं करोगे तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ग्राफ पेपर क्यों नहीं लाए हो भाई? हाँ तो बना ना, ग्राफ पेपर लाया है तो क्यों नहीं लाया? कल बोला था, कल कुछ बोला था या नहीं बोला था? तो फिर ग्राफ पेपर लेके आना चाहिए ना, ग्राफ पेपर लेके आओगे तभी तो आप जितने ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? गौरी आपको समझ में आ रहा है? और ठीक है सत्यम, गुड, बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे कर लो पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसके बाद अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ गया? हाँ क्या पॉइंट्स? हाँ क्वेश्चंस करेंगे ना। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन above graphically, so we have represented, and which condition is major cause of women ill health and death worldwide, so it is reproductive health condition। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, प्लीज यहां ध्यान दे दो, हेल्थ कंडीशन। इसका आंसर क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस के कारण सबसे ज्यादा क्या हो रहा है वुमेन्स में? इलनेस आ रही है या डेथ हो रहा है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। क्योंकि हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का बार क्या है? सबसे हाईएस्ट है या नहीं? इसीलिए ये जो फीमेल फर्टिलिटी रेट जो है 13.18 है, तो सेकेंड वाले का आंसर ही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनसी एनसी जा रहा है, देखो ना कहाँ है, 25.4, ठीक है 25.4 तक। थर्ड है 12.4, ठीक है 12.4, हाँ 22 पॉइंट, ठीक है। समझ में आया? क्या नहीं समझ में आ रहा है? किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेन करेंगे। देखो ये जो डेसिमल की पहली वाली जो वैल्यू है वो तो आप पिन पॉइंट कर सकते हैं। डेसिमल के बाद की वैल्यू क्या है? अगर 4.1 है तो थोड़ा आगे बढ़ाना है, ठीक है। और देखो क्योंकि इसके बीच में तुम्हारा 0.1 से लेके 1 तक है या नहीं? तो इसको टुकड़ों में बांटना तो बहुत मुश्किल है, तो अंदाजे से अगर 0.5 से ज्यादा है तो ऊपर ले जाओ, 0.5 से कम है तो नीचे रखो, बस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ? समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। चलो अगले वाले प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। लिखो ना फटाफट, लिखो ना, डेटा बुक भी लाया करो ना। अदर कॉजेस लिखो, लास्ट वाला अदर कॉजेस है, और उसके सेकंड लास्ट हमारा रेस्पिरेटरी कंडीशन है। ठीक है, अब जो हमारा अगला प्रॉब्लम है, अगले प्रॉब्लम में हमें क्या करना है? तो सेकंड वाले प्रॉब्लम में हमारा
ये 2 क्वेश्चंस है, बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशंस करना है इसका, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉय इन द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में एक चीज लिखना मैं भूल गया, यहाँ पे लिख देना कॉजेस। यहाँ पे क्या लिखना जरूरी है, कॉजेस लिख देना। यहाँ पे कॉजेस, हाँ नहीं, यहाँ पे फीमेल फर्टिलिटी रेट लिखना और नीचे में कॉजेस लिख देना। ये फीमेल फर्टिलिटी रेट लिखना है, फर्टिलिटी रेट यहाँ पे हमने डिमार्केट किया, ठीक है, तो इसको लिख लेना। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कॉजेस लिख लेना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो, ठीक है। अलग अलग सेक्शंस है और यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज के लिए दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा 10 से लेके कहाँ तक है, तो 70 तक है, 9 10 से लेके 70 तक है, ठीक है। 9 10 से लेके क्या है, हाँ 70 तक है, ठीक है। हाँ, तो ग्राफ हम लोग ले लेते हैं पहले, तो ग्राफ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये ग्राफ पेपर मैंने कॉपी कर लिया है वहां से। अब क्या है कि जो सबसे थिक वाली लाइन है उसको लेनी है यहाँ पे, तो थिक लाइन हमारा यहाँ पे है, तो इस लाइन पे एक एक्सिस ले लो और दूसरी एक्सिस दूसरे वाले थिक लाइन पे ले लेनी है, यहाँ पे लीजिए, ठीक है। इसको लंबा ड्रॉ कर लेना है ताकि पॉइंट वगैरह मार्क करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। यहाँ पे एक एरो बनाओ और यहाँ पर भी एक एरो बनाओ, ठीक है। इधर क्या है हमारा, तो नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, तो यहाँ पे हम लोग मार्क करने वाले हैं नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, ठीक है, ये मार्क करने वाले हैं। और नीचे में सेक्शंस हम लोग लिखने वाले हैं, नीचे में क्या है, सेक्शन लिखने वाले हैं। अब क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग बहुत सारे डेटा को यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, तो यहाँ पे एक किंक में बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, किंक, ठीक है। किंक कैसे बनाना है, तो ऐसे करके या ऐसे करके ऐसे लाइन को मर्ज कर देनी है। ठीक से मैं बनाता हूँ, यहाँ पे रुक जाओ, हाँ 1 मिनट रुक जाओ, बनाते हैं किंक। यहाँ पे मैं रब कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ किंग, क्योंकि 900 से ही हम लोग डेटा को दिखाना स्टार्ट करेंगे, रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जाना है एक ऐसे, एक ऐसे जाना है, फिर ऐसे आना है, फिर यहाँ से ऐसे आना है, फिर ऐसे करके ज्वाइन कर देना है। ये बन गया अपना किंग, ठीक है, समझ में आया। अब क्या है कि सबसे पहला डेटा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ से मार्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले डेटा मैंने लिया है ये 900, ये डेटा हमने क्या लिया है, तो 900 है। और एक एक ब्लॉक मैं क्या कर रहा हूँ, ये 910 ले लिया, यहाँ पे 920 ले लिया, ये 930 ले लिया, ठीक है, ये 940 ले लिया, ये 950 है, ये 960 है। कहाँ तक लेना है, तो देख लेना है, तो 970 तक डेटा चाहिए, तो 900 ये हमारा 70 है और ये 900 हमारा 80 है, तो यहाँ तक डेटा को हम लोगों को ले लेना है, ठीक है, समझ में आया।
अब क्या क्या करना है, तो अब हमें ये सारे डेटा को रिप्रेजेंट करना है। तो शेड्यूल कास्ट के लिए 940 डेटा है, तो अभी हम लोग यहाँ से लिया और 940 तक चले गए, और यहाँ पे हम लोग 2 ब्लॉक ले रहे हैं, तो ये 2 ब्लॉक ले लिए, और इन 2 ब्लॉक के बीच में हम लोग 1 ब्लॉक का ही यहाँ पे गैप लेने वाले हैं, ताकि सारा डेटा इस ग्राफ के ऊपर में आ जाए। ठीक है, समझ में आ रही बात। सो ये 940 हमारा मार्क हो गया, फिर 970 हमें मार्क करना है, तो यहाँ से हमने लिया और 970 तक ले जाना है, तो ये हमारा 970 तक चला गया है। और इसी तरीके से ड्रॉ लाइन ऐसे करनी है कि उसी लाइन के ऊपर में हो, तो ये 970 हमारा हो गया। ठीक है, अब विड्थ अपने आप ही फिक्स होगा, अगर 2-2 ब्लॉक का ले रहे हैं तो यहाँ पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 920 तक दूसरा है हमारा, तो 910 ये आ गया हम लोग 900, ये आ गया 910, ये आ गया 920, तो 920 हो गया, और यहाँ पर भी हमारा 920 हो गया, और इस तरीके से हमारा ये हो गया 920। 920 के बाद 950 है, तो यहाँ से स्टार्ट किया और 950 तक चले गए, और इस तरीके से ये हमारा हो गया 950। 950 को ज्वाइन कर दिया। 950 के बाद क्या है, 920 है, तो 920 एक 2 डेटा है हमारा 920 तक का, ये हमारा 920 है, ऐसे करके हमने 920 बना दिया। ठीक है, 920 के बाद क्या है, 930 है, तो 930 हमारा यहाँ तक है, तो ये 930 पे हमने इस तरीके से 930 कर दिया। ठीक है, 930 के बाद क्या है, 910 है ना, तो 910 हमारा कहाँ पे आ जाएगा, 910 हमारा ऐसे करके आ जाएगा, ये हमारा 910। ठीक है, समझ में आ गया। अब सारे डेटा को यहाँ पे मेंशन करना है। ये एससी के लिए डेटा है, ये हमारा डेटा एसटी के लिए है, ये रिप्रेजेंटेशन। एसटी के बाद ये नॉन एससी एसटी है, नॉन एससी ऑब्लिक एसटी, और इसके बाद हमारा डेटा है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स का है, बीडी में लिख दे रहा हूं इसके लिए। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के बाद क्या है, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, एनबीडी लिख दे रहा हूं, एनबीडी है। इसके बाद हमारा नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के बाद रूरल है, और रूरल के बाद अर्बन इलाके का है ये डेटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बार ग्राफ के हेल्प से जो गिवन डेटा है उसको रिप्रेजेंट किया है। इतना मुश्किल नहीं है, थोड़े सा ग्राफ पे अगर आप ध्यान से करेंगे तो पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, कर लेना है। जो बच्चे अभी पीछे रह जा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, घर पे बैठ के करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो एग्जामिनेशन में दिक्कत आएगी। ठीक है, गुड, बहुत अच्छा। कभी कभी आप इसके भी अंदर में लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, या इसके हेड पे भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को, क्वेश्चन नंबर 2 तक। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हमारा है एक क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें भी हमें क्या करना है, डेटा को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। बिल्कुल, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर ग्राफ को क्रॉप कर लेते हैं। ये हमारा ग्राफ पेपर है, बदमाशी मत करो। तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस है ना, अच्छा नहीं होगा जब पेपर में रिजल्ट खराब आएगा ना। हाँ, अभी करेंगे ना, काहे को टेंशन ले रहा है, सबका समाधान होगा, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा ना, ऐसा तो नहीं कि रास्ता नहीं निकलेगा। ठीक है, क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर द सीट ओन बाय द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम of a state assembly election. Political parties are A, B, C, D, E, F and seat own respectively 75, 55, 37, 29, 10, 37. Draw a bar graph to represent the polling results. ठीक है ना, which political party own the maximum number of seat. ठीक है,
तो ऐसा करें, हमें कहाँ तक जाना है, 75 तक जाना है, ठीक है। तो ये छोटा छोटा ब्लॉक क्या हमारे इस वाले पे 75 है? अगर 75 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक छोटे ब्लॉक को ले लेंगे, 1 यूनिट ले लेंगे, आराम से हमारा एक एक डेटा अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो एक बार काउंट कर लेते हैं यहाँ से कि ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये नहीं जाने वाला है 75 तक। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लॉक को 2 ले लेते हैं, तो इन बिटवीन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो पहुंच जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें खुद ही फिक्स करनी पड़ेगी हमें, ठीक है, क्योंकि इन बिटवीन वाला भी डेटा हमें चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग एक छोटा जो स्मॉल ब्लॉक है उसको क्या लेने वाले हैं, 2 यूनिट लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो अच्छे से इधर, ठीक है। और इस एक बड़े ब्लॉक को 2 यूनिट आप लोग ले सकते हैं, आपका ग्राफ में उतना स्पेस हो सकता है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे एक बड़े ब्लॉक को 2 यूनिट नहीं ले रहा हूँ, एक छोटे ब्लॉक को 2 यूनिट, यानी कि 2 ब्लॉक में मिला के यहाँ पे 4 लिखने वाला हूँ, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ये क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे 4 लिखूंगा। समझ में नहीं आया, अभी समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। देख, यहाँ पे जो सबसे छोटा हमारा एक ब्लॉक है इसको भी 1 ले रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा 75 ब्लॉक नहीं है, तो ये एक ब्लॉक 2 यूनिट के बराबर है। तो आधा ब्लॉक किसके बराबर होगा, 1 यूनिट के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 ही तो आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ये नहीं, यहाँ तक हमारा 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो एक छोटा ब्लॉक हम लोग ले रहे हैं 2 यूनिट, और छोटा ब्लॉक का हाफ कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। समझ में आई बात? तो ये एक बड़ा ब्लॉक क्या है, 4 यूनिट का है, एक बड़ा ब्लॉक क्या है, 4 यूनिट का है। तो यहाँ पे मैंने 4 मार्क किया, ठीक है। यहाँ पे हमने 8 मार्क किया है, यहाँ, हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 12 16 20, ठीक है, 24 28 32 और 32 36 40 44, हाँ क्या 75 तक है यार, तभी तो इतना सेक्रीफाइस करना पड़ा है। हाँ 44, अरे आएगा अभी देखो ना, 44 48, ठीक है ना, 52 और 52 के बाद 56, 56 के बाद हमारा 60 64, ठीक है, ये 68 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 72। और इधर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ऊपर, तो आप लोगों के पास इतना बड़ा ग्राफ है, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा ग्राफ छोटा है, आपका ग्राफ बहुत बड़ा है, आप तो ग्राफ को हाफ कर दिए। हाँ ठीक है, इधर से चलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा 72 है, फिर 72 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ब्लॉक और ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 76, ठीक है। जैसे ही 76 पहुंचे तो हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 76 तक चले जाना है। मेरा 66 पे रुक गया। हाँ तो उसको एडजस्ट करना है, नीचे से स्टार्ट करो थोड़ा सा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, देख लेना है ग्राफ को कैसे करना है। अब क्या है कि अब हम लोग मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ए के लिए क्या करना है, 75 करना है, ठीक है। तो 75 किधर होगा जरा ये सोचते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा 72 है और बीच में हमारा क्या है, 74 है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 75 होगा या नहीं होगा, अब बताओ। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं,
और यहां से लाइन ड्रॉ करके हम लोग कहां तक चले जाएंगे, 75 तक चले जाएंगे। तो ये हमारा 75 सीट वाला टेबल, ठीक है। 74 और 76 के बीच का पॉइंट 75 होगा या नहीं, ठीक है। तो ये ए पार्टी का हमारा क्या है, रिजल्ट है। तो यहाँ पे ए पार्टी अभी हम लोग बाद में लिख देंगे। फिर बी के लिए क्या है, 55 है। तो बी हमारा 55 है, तो ये 50 हमारा क्या है, 2 है। यहाँ पे 53, 54 और यहाँ पे क्या होगा, 55 होगा या नहीं होगा। पहले यहाँ देख लो, समझ लो चीजों को ठीक से, फिर करना। तो यहाँ हमारा 55 है, मैं एक ब्लॉक छोड़ के यहां से लेके 55 तक जाने का ट्राई कर रहा हूं। तो ये बीच में आ गया, यहां से 56 के मिडिल में आया, और ये हमारा क्या हो गया, 55 का डेटा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल 55 होगा। क्योंकि यहाँ पे हमारा 52 है, यहाँ 52 है, तो यहाँ 53 है, ये 54 है, ये 55 है और ये 56 है या नहीं, समझ में आ रही है बात। तो ये आ गया हमारा 55। फिर सी क्या है, तो सी हमारा 37 है, तो 36 के बाद हाफ, ठीक है। तो यहां तक हमारा है 36 और इसके हाफ तक हम लोग चले गए। इसको ठीक से मिला दीजिए, 36 होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। यहाँ पे कैसे 36 तक हम लोगों को कहाँ जाना था, 37 तक जाना था। तो 36, 37, 38, 39, 40, 40 देखो यहाँ है, ठीक है। कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अब हो गया 37 हो गया, फिर क्या चाहिए 29, यानी कि 28 के बाद हाफ, 28 के बाद जो एक ब्लॉक है उसका हाफ। तो यहां से हम लोग ने स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ तक चले जाना है, हमें 29 जाना है ना, तो 28 यहाँ आया और ये हमारा हो गया, ये 29 हो गया। यहाँ से भी हम लोग स्टार्ट करेंगे और चलेंगे 29 तक और इसको इससे यानी कि मिला देंगे, ठीक, इस तरीके से। ये 29 के बाद ई कितना है, 10 है, ठीक है। 10 का मतलब क्या है, हमारा यहाँ पे 8 है, ये 9 है और ये बीच का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 मार्क करना बिल्कुल आसान है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो 8 यहाँ हो गया, 9 और ये 10, ठीक है, ये 10, ठीक है, ये 10 आ गया। और उसके बाद क्या है, 37 है, तो 36 एंड हाफ, 36 हमारा कहाँ है, यहाँ है, और ये हाफ, ये 36 यहाँ है, 36 एंड हाफ यहाँ आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से सारी पार्टी का हमने जो सीट ओन है उसके करस्पॉन्डिंग हमने बार ग्राफ बनाया है। ये हाँ, 5 को अगर लोगे तो फिर फिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक ब्लॉक का भी अभी हमें मालूम है कि एक ब्लॉक का आधा कितना है, वहां पे एक ब्लॉक का आधा निकालना क्या हो जाएगा, या एक ब्लॉक कितने फिर डेसिमल में चले। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। हाँ देखते हैं अभी, ये ए पार्टी हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। यहाँ पे हमने क्या मार्क किया है, तो सीट ओन मार्क किया है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं सीट ओन, सीट ओन, ठीक है। और इधर क्या है, तो हमारा पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ गया, क्या दिक्कत है। मैंने हर ये छोटा था तो हर उस पे 4 का करा, तो मैंने छोटे छोटे वाले ब्लॉग नहीं करते, ठीक है ना। हाँ देख लेना भाई, आँख, ठीक है, समझ में आ गई बातें। चलिए तो आगे बढ़े।
ठीक है। अब क्या करना है, तो अभी हमें फोर्थ क्वेश्चन में, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को नहीं लेके मैं ये वाला ले रहा हूँ, क्योंकि इसको डेटा को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो ये हम लोग कल के ड्यूरेशन में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग बार ग्राफ बनाना है, साथ में ये बताना है कि हाउ मेनी लैम्प्स हैव द लाइफ टाइम मोर देन द 700 से किसका लाइफ टाइम ज्यादा है। तो 700 के बाद के इस पूरे डेटा को ऐड कर दोगे और बता दोगे कि 700 आवर्स से कितने न्यून लैम्प का लाइफ स्पैन ज्यादा है, ठीक है। तो पहले तो इस डेटा को हम लोग कट करके लेके चलते हैं अपने, अब क्या है यहाँ पे, तो हमें जाना है 80 तक, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ग्राफ ले लेते हैं, ये और इस ग्राफ को कर देते हैं बड़ा, शांति से होके पढ़ लो, देख रहे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमें नंबर ऑफ लैम्प्स वाई एक्सिस पे मार्क करेंगे और एक्स एक्सिस पे क्या करने वाले हैं, लाइफ टाइम को मार्क करने वाले हैं। तो एक्स एक्सिस पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, किंक बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 300 से 400 इस रिप्रेजेंटेशंस को लेने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है, तो रिजल्ट हो जाएगा खराब, डब्बा गुल हो जाएगा। फिर मत बोलना कि सर हमारा डब्बा कैसे गुल हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक किंक बनाएंगे, ऐसे लाइन फिर ऐसे, ठीक है। किंक बन गया, और इस किंक को हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे ऐसे। अब देखो यहाँ पे, अब शांत हो जाओ एकदम, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करना है, 300 से, तो ये हमारा हो गया 300, ठीक है। ये हो गया हमारा 400, ये हमारा हो गया 500, ठीक है। आवाज मत करो, ये हमारा हो गया 600, ये हमारा हो गया 700, ये 800, ठीक है। कहाँ तक जाना है, ये हो गया हमारा 900, और 900 के बाद आ गया 1000, 1000 के बाद कितना क्या आ जाएगा, 1100, ठीक है। यहाँ तक मार्क कर दिया। इस मार्क करने में कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग ले रहे हैं 1 2 3 4 5 को ले रहा हूं मैं 10, यहाँ पे क्या ले रहा हूं 10, समझ में आ रहा है। यानी कि हर एक ब्लॉक हमारा क्या है, 2 यूनिट का है, हर एक ब्लॉक क्या है, 2 यूनिट का है। एक जो छोटा वाला ब्लॉक है वो 2 यूनिट है, तभी तो ये 5 2 10 आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 कितने कितने ब्लॉक है, 1 2 3 4, यहां जाना चाहिए था ये ब्लॉक, एक ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है। ये सारी चीजों को देख लेना है। हमारा एक ब्लॉक 2 यूनिट लेना, तो 1 2 3 4 5 यहां चलाएगा, तो यहां पे हमारा क्या है 10 आ जाएगा। फिर से हम लोगों को कितना ब्लॉक लेना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5, 20 के बाद यहाँ कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। फिर 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 30 के बाद 40 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा।
कितना लाइफ है, 80 तक जाना है बॉस, तो हमें और भी इंटरवल को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ नहीं दिक्कत हुआ है। कभी कभी हम लोग इसको उल्टा भी बना सकते हैं, ऐसे करके भी बना सकते हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी। इसको इन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, इधर तो स्पेस छोटा होने के बावजूद भी कम हो रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट कर देते हैं, इस पूरे इसको, ठीक है, रब करते हैं और रोटेट कर देते हैं। तो यही तो सीखना है, ग्राफ पेपर पर प्रैक्टिस करने का क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सारा एडजस्टमेंट करना आपको आए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं इस ग्राफ को पकड़ के, ठीक है। तो ये ग्राफ रोटेट हमारा हो चुका है, और इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेंगे। तो लोग बात क्यों करने लगते हो, एकदम शांत हो जाओ, नहीं तो दो चार बच्चों को मैं मार्क कर रहा हूं, फिर पापा को बुला लूंगा। अब पापा बोलेंगे कि इसको ठीक से ट्रीटमेंट दो, तो फिर ठीक ट्रीटमेंट दे दूंगा। पापा बोलेंगे नहीं छोड़ दो ऐसे ही रहने, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे को पढ़ाना है ना, ठीक है। चलो वहां क्या हो गया, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा चेंजेस लाने वाले हैं, और इस चेंजेस में अब हमारे पास यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और दूसरी लाइन हम लोग यहाँ पे किंक बनाना पड़ेगा एक, तो किंक ऊपर नीचे और ऐसे, ये हमारा हो गया किंक। क्या किस वाई एक्सिस पे क्यों बनाएंगे, ये वाली एक्सिस को ही वही रखना है ना। 300 पे मार्क तो हम लोग इसको कर रहे हैं ना, अब यहाँ पे छोटा पड़ रहा था, तो यहाँ हमारा अब ठीक है, ठीक है ना, अब ठीक है यहाँ पे। तो एक छोटे ब्लॉक को हम लोग कितना ले रहे हैं, 2 यूनिट ले रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे अब हमारा आ जाएगा 10। इसको काउंट कर करके मार्क करना है, 1 2 3 4 5 20, 1 2 3 4 5 30, ठीक है, 1 2 3 4 5 40, ठीक है, 1 2 3 4 5 30 के बाद 50, 30 40 50, ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 60, 1 2 3 4 5 कितना आ जाएगा 70, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 80, 1 2 3 4 5, यहाँ क्या आ जाएगा 90। अब देखा फिक्स हो गया अपने आप ही, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक एरो और बनाना है एरो। यहाँ पे डेटा हम लोग कैसे मार्क कर रहे हैं, तो यहां से हम लोग लिख रहे हैं, सबसे पहले लिख रहे हैं 300, ये हो गया 300, यहाँ पे हो गया 400, यहाँ पे हो गया हमारा 500, यहाँ हो गया हमारा 600, यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 900, यहाँ हो गया 1000, ठीक है। आगे भी चाहे तो मार्क कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बनाया है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें 14 पे जाना है, तो यहाँ पे 10 है, 12 आ गया, 14 आ गया, 14 कहाँ पे है, तो यहाँ से लेके ये हमारा 12 और ये हो जाएगा 14, तो यहाँ पे ये 14 आ गया, और इसको क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। 14 के बाद क्या चाहिए 56, तो यहां से हमें लाइन को एक्सटेंड करना है ऐसे, और यहाँ हो गया 50, और यहाँ हो गया 52, ये 54, और ये हो गया 56, ठीक है। क्या थोड़ा ऊपर यहीं पे होगा 56,
56 के बाद ये 58 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, थोड़ा उड़ा नहीं होगा, इसी लाइन पे होगा ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। अब कितना है, 60 है, तो 60 तो हमें मालूम ही है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है और यहाँ से इसको ये ले लेना है, ये हमारा हो गया 60। 60 के बाद क्या लेना है, 86 लेना है, तो यहाँ से हम लोग एक्सटेंड करना स्टार्ट किए, ये 82, 84, 86, यहाँ 86 है, यहाँ से लिया, सॉरी यहाँ से एक्सटेंड करना स्टार्ट किया और यहाँ तक ले गए। स्केल से आप लोग ड्रॉ करोगे तो ज़्यादा बेटर ड्रॉ होगा, मेरा से थोड़ा सा लाइन देख रहे हो कि ये हो रहा है, इधर उधर हो रहा है। फिर कितना है, 86 के बाद हमारा है 74, तो 74 कहाँ तक जाना है, तो 70 आ गए हम लोग, यहाँ पे हम लोग 70 हैं, ठीक है, तो ये 72 और यहाँ 74, तो यहाँ से हम लोगों को चले आना है यहाँ तक और यहाँ से फिर चले आना है, यहाँ से चले आना है नीचे, ठीक है, ये 74 हो गया। फिर 62, तो जहाँ 60 है यहाँ 60 है हमारा, ये वाला क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा और यहाँ से हमें क्या करना है, ड्रॉ करके नीचे चले जाना है, ठीक है, 62 हो गया। 62 के बाद क्या है, 48 है, तो यहाँ पे नहीं, थोड़ा ओड़ा नहीं, यहाँ 40, 42, 44, 46, 48, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये पॉइंट हमारा 40 है, 42, 44, 46, 48, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन 48 की है हमारी, तो यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, समझ में आया, तो 48 तक। हाँ पूछिए। क्लास इंटरवल तो होना है 300 से 400, क्लास इंटरवल तो कॉन्टिन्यूअस है, तो 400 तो कॉमन लाइन होगी, तो 400 कॉमन तो है दोनों बार का, बिल्कुल सही, क्लास इंटरवल ही तो है। कॉमन ही होगा भाई, ये हिस्टोग्राम तभी बनाया जाता है जब ग्रुप डेटा हो और कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा हो, ये पहले ही आपको बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, तो इस वाले लाइन पे, इस वाले एक्सिस पे हमने क्या मार्क किया है, तो इस वाले एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ लैम्प्स बताए हैं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बताया है, नंबर ऑफ लैम्प्स। इतना मेहनत करने का कारण यही है कि स्टार्ट है, लेकिन अगर ग्राफ पेपर पे कोई टीचर नहीं बताए, यूं ही ब्लैक बोर्ड पे खींच दे और या कॉपी पे ड्रॉ कर दे, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि किस तरीके से ग्राफ को यूज करना है। हाँ, एक मिनट में लिख लेता हूँ फिर पूछना। और यहाँ पे क्या है, लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम है इन आवर्स, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ अब पूछिए। सर आपने 10 को देखो तो सर आपने दो ब्लॉक के बीच में करा और 20 को एकदम बीच से लाइन में करा। अरे चला गया है वहां पे, यहाँ पे देखो ना, मेरा एक ब्लॉक मैंने यहाँ से शायद काउंट कर लिया था, लाइन यहाँ से, तो अगर यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे आ रहा है ना, तो हो गया कि नहीं, 5 दूना 10, ठीक है, वो मैं मोटा पतला लाइन देख के नहीं कर रहा हूँ, मैंने बोला है कि मेरा जो ये स्मॉलेस्ट ब्लॉक है, ये जो छोटा सा ब्लॉक है, ये 2 यूनिट मैं कह रहा हूँ, वन ब्लॉक इज इक्वल टू 2 यूनिट, तो मैंने काउंट किया 1 ब्लॉक का मतलब 2 है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 2 10, तो यहाँ पे 10 होगा। अब मोटा हो पतला हो वो मेरे को क्या है, अपना मैंने काउंट कर करके फिक्स करते चला गया, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से हर एक ब्लॉक का यूनिट सोचना है कि क्या है, और ये किस पे डिपेंड करता है, कि ये गिवन डेटा पे डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके से आपको एक ब्लॉक को कितना लेना चाहिए। अगर आपका डेटा की वैल्यू छोटी है तो आप एक ब्लॉक को 5 यूनिट भी ले सकते हैं, ठीक है, तो चूंकि आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ठीक से रिप्रेजेंट हो सके, ठीक है। तो आज के सेशंस में हम लोग ने 1 से लेके 3 तक क्वेश्चन डिस्कस किया है, फिर 5 डिस्कस किया है। कल के सेशंस में या अगला जो मैथ्स का सेशन होगा वहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे और फिर से जो बचे हुए हिस्टोग्राम है उसको भी ड्रॉ करेंगे और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना भी देखेंगे। देखो कितना भी आसान हो, जब तक एक बार
आप खुद से नहीं करोगे पेपर में नहीं कर पाओगे, ये मेरा दावा है। सबसे इजीएस्ट टाइप का भी प्रॉब्लम को एक बार आपको खुद से करना पड़ेगा, तभी आप इंश्योर हो सकते हैं कि आप पेपर में भी उसको कर लेंगे। तो सारे बच्चे जाके हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और बार ग्राफ को ड्रॉ करना किस पे, तो ग्राफ पेपर में। सिंपल कॉपी में ड्रॉ करके ये मत समझना कि आपको ड्रॉ करना आ गया है। जब भी सिंपल कॉपी में ड्रॉ करोगे तो कुछ भी आप करके पॉइंट वाइंट फिक्स कर दोगे, मगर जब भी ग्राफ पेपर पे करोगे तो ग्राफ पेपर का एक सिस्टम है, एक सिस्टमेटिक वे से डेटा को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, और इसी को हमें क्या करना है, सीखना है। क्या स्केल यही लिख रहा है ना, ये स्केल लिख दो, 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 2 यूनिट, यही स्केल है आपका। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर से अगले सेशन में मिलते हैं।